हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक थोड़ी अलग स्टाइल की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। हम सीख रहे हैं प्लेटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। प्लेटेड कुर्ती मतलब नॉर्मल कुर्ती ही है ये, बट हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग करने के लिए जो ट्रिक होती है, किस तरीके से अच्छी फिटिंग लानी होती है, वो हम इस कुर्ती में देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पीछे साइड भी हम प्लेट डालने वाले हैं कुर्ती में, और फ्रंट साइड में भी हम 2 प्लेटें डालेंगे। आपने पंजाब साइड देखा होगा, प्लेटेड सूट बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरह के सूट्स में। तो हम प्लेट्स कैसे डालते हैं नॉर्मल सिंपल कुर्ती के अंदर, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। बीच बीच में हिडन टिप्स रहती हैं मेरे वीडियोज़ में हमेशा की तरह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, कुर्ती की लेंथ 42 रखनी है, मतलब 42। बस्ट साइज़ 22 मतलब 44। 44 का आधा मैंने 22 लिख रखा है, 22। 44 का हाफ है 22, ओके। और इनका जो वेस्ट है वो 21 लिखा हुआ है मैंने, 42 का हाफ 21 मतलब 21। और हिप साइज़ इनका 50 है ऑल ओवर, ओके, मतलब 25। इस तरह से देखिए, ये एक तैयार कुर्ती का नाप है, इसलिए मैंने हाफ हाफ करके लिखा हुआ है। 44 का आधा 22, 42 का आधा 21 और 50 का आधा 25। अब हमें इसका भी आधा करेंगे जब मार्किंग होगी कुर्ती पर। कुर्ती पर मार्किंग होती है 1/4 हिस्से की, जो ऑल ओवर नाप होता है। ये तैयार कुर्ती का नाप है, हम कोई लूजिंग नहीं लेंगे इसमें, ओके। और इसका फ्लेयर 26 इंच का है। बैक वाली नेक 3 इंच डीप है और फ्रंट वाली नेक 7 इंच डीप है। तो इस कंडीशन में हम शोल्डर और आर्म होल कितना काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखिएगा। सबसे पहले इनका जो शोल्डर है वो 15 इंच है, ठीक है। तो 7.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग की शोल्डर के लिए। ऑलरेडी यहाँ से हमने स्ट्रेट कर लिया है फैब्रिक। ये चीज़ 8 इंच लेंगे हम। 7.5 शोल्डर लिया, 8 इंच आर्म होल पर मार्किंग की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच नीचे आ जाता है अपर बस्ट, तो यहाँ हमने एक मार्क लगा लिया, ठीक है। 15 इंच नीचे आ जाती है कमर, तो ये कमर पर एक मार्क लगा लिया। इनके चाक हमको 23 इंच पर ओपन करने हैं, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, शोल्डर से लेकर हिप तक हमने 24 पर एक मार्क किया, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अपर बस्ट, बस्ट और ये हिप, इस तरह से। अब ये तीनों निशानों को इस तरह से हमें स्केल की हेल्प से मिला देना है। इस तरह से ये बस्ट और ये अपर बस्ट, ये निशान हमने स्ट्रेट ही रखा है। एक इंच की लाइन बनाई और आर्म होल का शेप दिया। फ्लेयर इसका 26 था, तो नीचे मैंने 13 इंच पर मार्किंग कर दी है। यहाँ से यहाँ तक फ्लेयर 26 का आधा 13। इनका सीट था ऑल ओवर 50, तो उसका आधा हुआ 25 मतलब 25, और 25 का भी आधा 12.5। इनकी कमर थी 21 इंच, उसका आधा हुआ 42 इंच, उसका आधा हुआ 21, और उसका भी आधा हुआ 10.5। लेकिन हमने 11 इंच पर मार्किंग की है, क्योंकि हमें यहाँ पर बीच में टक्स डालनी है, टक्स में थोड़ा कपड़ा जाएगा, इसलिए हमने आधा इंच यहाँ पर बढ़ा लिया है, ओके। और इनका ये अपना वेस्ट था। अब बस्ट साइज़ इनका 44 था, उसका हाफ हुआ 22 और उसका भी हाफ हुआ 11 इंच। इस तरह से हमने मार्किंग फिनिश कर ली। 1.25 इंच दूरी पर चाक बनाने के लिए फोल्डिंग की मार्किंग की हमने, और कटिंग वाली 1.25 इंच फैब्रिक मैं छोड़ती हूँ फोल्डिंग के लिए, और लगभग 1.5 इंच ये कटिंग के लिए मैंने मार्किंग की हुई है। अगर इन फ्यूचर हमें कुर्ती टाइट हो जाएगी तो हम इसको ओपन करके लूज़ भी कर सकते हैं। कटिंग करने से पहले एक बार हमें अपने निशानों को चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। 11, 11, 12.5 एंड 13। हमारे सारे नाप बिल्कुल परफेक्ट हैं जितने हमें चाहिए थे।
ये कुर्ती की बैक साइड हमने पहले कट की है। फ्रंट साइड कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड में लगाएंगे और इस वाले पोर्शन को उसके ऊपर रखने के बाद में एग्जैक्ट कटिंग कर देनी है। फिर फ्रंट वाले पार्ट में किस तरह से मार्किंग होगी आर्म होल की और प्लेट्स की मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहिएगा वीडियो में, स्टिचिंग भी बताऊंगी मैं आपको। तो इस तरह से हमने एक के ऊपर एक रखकर दोनों पोर्शन की कटिंग कर ली है। ये बैक वाली पोर्शन है, इसके नीचे फ्रंट वाली है, कटिंग हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से कितना चाक हमें नीचे फोल्ड करना है। यहाँ हमने कट लगा लिया इस तरह से, जिससे कि चाक इक्वल चौड़ाई के बनेंगे। यहाँ एक कट लगाना है जिससे हमें मालूम रहेगा कि चाक कहाँ तक क्लोज़ करने हैं और ओपन कहाँ से करने हैं। और एक कट आप यहाँ लगा लीजिए फिटिंग वाला इस तरह से, और एक कट हम यहाँ सेंटर में लगा लेंगे जिससे हमें मालूम होगा कि गले का सेंटर क्या है। ओके, तो ये बैक पोर्शन है, इसको हमने अच्छे से मार्क कर लिया है। मैं हाथ के हाथ आपको पीछे की प्लेट्स बता देती हूँ किस तरह से डालनी होती हैं। ये देखिएगा, चार इंच डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से क्लोज वाले हिस्से से 4 इंच दूरी पर एक मार्क लगाया, 4 इंच दूरी पर ये वाली लाइन पर मार्क लगाया, बस्ट से लेकर के हिप तक 2 मार्क लगाए 4 इंच की दूरी पर। ठीक है, यहाँ से लेकर के 10 इंच दूरी पर एक मार्क लगा देना है। मतलब टोटल ऊपर से लेकर के हमें अपनी जो निशान लगाना है टक्स का वो 20 साढ़े 20 पर ख़त्म करना है। इससे नीचे 20 साढ़े 20 से नीचे टक्स नहीं जानी चाहिए आपकी। इस तरह से ये हमने मार्किंग कर ली पीछे की प्लेट की। ओनली इसकी लंबाई 10 इंच ही रखती हूँ मैं ऑलवेज़। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 रखती हूँ नॉर्मली मोटा मोटा, और यहाँ से यहाँ तक ये 10, तो टोटल हो गया 20। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से। नहीं समझे तो आप वापस वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सारे वीडियोस देखिए, एक वीडियो से आप सारी कुर्तीज़ नहीं सीख पाएंगे। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, इसलिए सारी वीडियो देखिए आप लोग और बिना स्किप करे देखिएगा, जिससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी इस फील्ड में। अपना बुटीक तक ओपन कर पाएंगे आप लोग। ये फ्रंट वाला हिस्सा है भाई, इसमें लगभग 1.5 इंच की गहराई हमें देनी है। आगे वाले हिस्से में जब 7.5 और 8 का कटता है आर्म होल, तब हमें 1.5 इंच की गहराई देनी होती है एक्स्ट्रा। नॉर्मली हम 1.25 इंच की गहराई देते हैं ये वाली। इस तरह से, और यही टेक्निक है फ्रंट साइड में भी प्लेट की निशान लगाने की। ठीक है ना, देखिए क्या तरीका होता है। मैं एक बार और आपको इजी तरीके से समझा देती हूँ फ्रंट वाले पार्ट पर। स्लीव्स की कटिंग मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप कुर्ती कटिंग की पिछली मेरी वीडियोज़ हैं, वहाँ जाकर के अगर आपको स्लीव्स की कटिंग देखनी है तो देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं स्टिचिंग की टेक्निक भी बताऊंगी आपको। 4 इंच दूरी पर मार्क किया एक, 4 इंच दूरी पर मार्क किया एक, ऊपर से 10 इंच दूरी पर एक मार्क किया, और यहाँ से यहाँ तक 10 इंच। ठीक है, इस तरह से हमने आगे वाली प्लेट्स की भी मार्किंग कर ली है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 इंच है। देखिए मैं चेक करवा देती हूँ आपको। ये देखिए 4 इंच डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक 10 इंच यू कैन सी, और ये भी 10 इंच की ही है। ठीक है, टोटल 20 साढ़े 20। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये फ्रंट की भी प्लेट के निशान हमें मिल गए हैं। यहाँ नाखून लगाइए या फिर प्रेस करिए, इसको डार्क करिए क्योंकि हमें दूसरी साइड छापनी है। ये गले का सेंटर मार्क किया क्योंकि यहाँ हमें गला बनाना है। जैसे ब्लाउज़ में प्लेट्स टक्स छापी जाती है ना,
उसी तरह से यहाँ भी छापनी पड़ेगी हमको। बहुत अच्छी फिटिंग आती है टक्स डालने से। पंजाब में तो हर सूट में ही टक्स डाली जाती हैं, बिना टक्स के वहाँ की लेडीज़ सूट्स पहनती ही नहीं हैं। दिल्ली में भी काफ़ी ट्रेंड में है ये चीज़। वैसे तो ऑल इंडिया में ही अब बुटीक में ये प्लेट्स डाली जाने लगी हैं, जो लोग अच्छी फिटिंग के कुर्ते पहनना चाहते हैं इसलिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब हम कुर्ते की स्टिचिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये फ्रंट वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये जो हमने पीछे टक्स के निशान लगाए थे, मैं आपको प्लेट डाल करके बता रही हूँ किस तरह से हम डालते हैं ये फिटिंग के लिए प्लेट। जैसे ब्लाउज में डलती है प्लेट, सेम उसी टेक्निक से ये प्लेट्स डलती हैं। बस बीच में से आधा इंच फैलाना है इसे और फिर वापस यहाँ ला करके क्लोज़ कर देना है नैरो करते हुए। इस तरह से देखिए, सिर्फ आधे इंच की गहराई वाली प्लेट हमें डालनी है। देखिए इस तरह से। इसी तरह से पीछे वाले हिस्से पर भी हमें प्लेटें डाल लेनी है। स्टार्टिंग में 2 टाइम्स करिए इसको, पक्का सिलाई। बीच में से आधा इंच लेते हुए फिर नैरो करते हुए इसे क्लोज कर देना है इस तरह से। इस तरह से हमने प्लेट्स डाल ली। इसी तरह से हमें पिछले हिस्से में भी प्लेट्स डाल लेनी है। ओके, यू कैन सी, आप देख पा रहे हैं। अब मैं फ्रंट वाली नेक हम कैसे फिक्स करते हैं वो दिखाने जा रही हूँ आपको। जो बिगनर्स हैं शायद उन्हें नेक बनाना ना आता हो, इसलिए मैं नेक भी आपको दिखा रही हूँ। मैंने फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया आयरन से, मैंने आपको दिखाया था जैसे कि, और नेक लाइन ड्रॉ कर ली। और ये इसका सेंटर का निशान है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सेंटर वाला निशान है। कुर्ती में सेंटर का निशान हमने ऑलरेडी लगा लिया था। सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे इस तरह से। मेरे जितने भी ट्रेनी हैं सभी को मैं इस तरह से पिन अप करने के लिए बोलती हूँ। नीचे वाली लाइन से लाइन मिला करके बिल्कुल स्ट्रेट इसको फिक्स किया हमने पर्ल पिन की हेल्प से इस तरह से, जिससे कि नेक अपनी जगह से हिले नहीं। जैसा हमने नेक शेप में ड्रॉ किया है उसी के ऊपर हमें जस्ट स्टिचिंग लगा देनी है इस तरह से। स्टार्टिंग में पक्का कीजिए। इस तरह से पक्का किया इसको 2 टाइम्स। ये पर्ल पिन रिमूव कर देनी है हैंड टू हैंड। और जब मैंने पेस्ट किया था तभी मैंने ये थोड़ा थोड़ा सा टर्न करके इस पर भी एक आयन लगा ली थी, जिससे कि मुझे गला स्टिच करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए और इजीली मैं गला बना लूँ। अब आधे इंच जितना फैब्रिक छोड़ करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब छोटे छोटे कट लगा लेने हैं टर्न करने से पहले। इस तरह से हमें कट लगाने हैं। कट हमें बिल्कुल सिलाई के नज़दीक तक लगाने हैं, पास पास इस तरह से नज़दीक तक तो लगाने हैं, बट सिलाई कटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाई चांस आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो कई बार स्टिच कट भी जाती है तो वो उधड़ जाती है वहाँ से, तो हमें दोबारा से स्टिच लगा देनी है उस जगह पर। बाई चांस अगर कट जाती है तो वैसे कटना नहीं चाहिए। ध्यान से आप कट लगाइए बारीक बारीक इस तरह से। जितने ज़्यादा कट लगाएंगे बारीक और नज़दीक तक उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी नेक में। अब इसको इस तरह से हमें उल्टे साइड टर्न कर देना है। ये देखिए इतनी आसानी से फिनिशिंग के साथ नेक बन गया है। यहाँ मैंने बुकरम का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। पहले बुकरम के नेक बहुत ट्रेंड में थे, बट फ्यूजिंग पेपर से ही नेक लाइन बनानी चाहिए। फ्यूजिंग सॉफ्ट रहती है और वॉश के बाद इसमें रिंकल्स नहीं आती हैं।
फिनिशिंग एज इट इज़ बनी रहती है, इसीलिए ट्रेंड में आया फ्यूजिंग पेपर। ये देखिए इस तरह से ये टूल की हेल्प से हमने निकाल लिए कॉर्नर इसके, और एक सिलाई हम लगा देंगे और पीछे साइड हम स्टिच लगाएं या फिर तुरपाई करें, जैसा हमें अच्छा लगता हो वो करें। किनारे वाली सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। कुर्ती की सीरीज़ में सारी कुर्तियां मैं आपको बताऊंगी, हर तरह की फिजिक की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंस होता है ये आप हर वीडियो देख करके समझ पाएंगे, इसलिए मेरा हर वीडियो आप पूरा देखा करें और ज़रूर देखें। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो बेल आइकन भी हाथ के हाथ आप क्लिक कर दीजिए, जिससे किसी भी मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, या आप अपना बुटीक स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फैशन स्टाइलिंग की भी मैं टिप्स देती हूँ, उससे रिलेटेड भी आप कोई भी क्वेरी है कमेंट करिए, या फिर इंस्टा पर डीएम करके डिटेल में भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। इस तरह से ये देखिए गला बन के रेडी हो गया है फिनिशिंग के साथ में। अब पीछे का नेक किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अब हम बना रहे हैं पीछे का नेक पट्टी की हेल्प से। ये तिरछी पट्टी है जिसे हम औरेबी पट्टी बोलते हैं। पट्टी से ही राउंड नेक बना लेती हूँ मैं। देखिए किस तरह से सीधी वाली साइड है ये कुर्ती की, सीधी साइड हमने पट्टी रखी इस तरह से गले के ऊपर, और इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। पट्टी बिल्कुल भी खींचनी नहीं है। थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए अब पट्टी को इस तरह से हमें फोल्ड करना है उल्टे साइड। ये देखिए अब ये पट्टी है, इसको उल्टे साइड फोल्ड करना है थोड़ा सा। अब पट्टी को खींचते हुए स्टिच करना है, जिससे कि गोलाई आ जाए पट्टी में इस तरह से। इस तरह से पट्टी से ही फिनिशिंग से राउंड नेक बन जाता है। ये देखिए इस तरह से ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब हमने कट लगाने हैं इस तरह से कि सिलाई कटे ना, लेकिन बिल्कुल सिलाई के नज़दीक तक ही कट लगाने होते हैं ये, तभी गले में फिनिशिंग आती है। कट सिलाई के नज़दीक तक लगाइएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। और एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसे कट कर देना है इस तरह से, अदरवाइज़ ये पट्टी के बाहर निकल आएंगे कट। पीछे का नेक कई तरह से बनता है, सभी तरीके ठीक हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको पट्टी वाला बैक नेक बना करके दिखा रही हूँ इस वीडियो में। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमने फ्रंट वाली नेक रेडी करके रखी हुई थी, ये सीधा साइड है इसका, बैक साइड का, और फ्रंट साइड का भी सीधे साइड से सीधा साइड मिलाया इस तरह से हमने रख लिया एक के ऊपर एक, और पट्टी ओपन करके इस तरह से स्टिच लगानी है हमको। यहाँ हमने इस तरह से पर्ल पिन लगा करके फिक्स कर देना है, जिससे कि अपनी जगह से हिले नहीं ये। कटिंग करते टाइम इस कुर्ती में ढाल देना रह गया था, इसलिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा क्लोज किया यहाँ से। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। एक सिलाई और लगाएंगे हम।
इस तरह से, और दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा ढाल लेना है मुझे, क्योंकि मैं आधा इंच शोल्डर डाउन करना भूल गई थी, इसीलिए कटिंग करते टाइम ही हमें आधा इंच डाउन कर लेना चाहिए। आधा इंच मैं इससे डाउन अब कर देती हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी, इसलिए। ये देखिए, इस तरह से ये उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है। अब ये हमने इसको ओपन ही रखा था, अब किस तरह से क्लोज़ करना है इसको देखिएगा ध्यान से। ऐसे किया, ये फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड करने के बाद ओवरलैप किया और फिनिशिंग के साथ ये नेक बन जाती है इस तरह से। मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। ये ओपन है, पीछे के साइड किया इसको, कंधी वाली सिलाई को, इसको टर्न किया इस तरह से और इसको क्लोज़ कर दिया इस तरह से। तो ये पीछे साइड का नेक है, अंदर साइड से देखिए कुछ इस तरह की फिनिशिंग आएगी इसकी। ये फालतू के फैब्रिक जो हैं कटवट सारे अंदर साइड दब जाएंगे और फिनिशिंग के साथ बैक साइड का नेक रेडी हो जाएगा, और ये भी पट्टी की हेल्प से। इस तरह से राउंड नेक बन करके रेडी हो गया है। 2 टाइम्स स्टिच लगाकर यहाँ क्लोज कर देना है स्टिच को। ये देखिए, ये बैक साइड है नेक की, और ये इस तरह से देखिए फिनिशिंग है कंधी पर, फिनिशिंग के साथ बना है ये नेक पीछे का। अब मैं इसको सीधी साइड से दिखाती हूँ कैसा लुक आया है। प्रेस करने के बाद बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है कपड़ों पर। देखिए इस तरह से ये पीछे का नेक बन गया है और ये फ्रंट की नेक बन गई है इस तरह से फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, अब दोनों साइड से कुर्ती में फिटिंग लगा देनी है और चाक बना देने हैं। उसके बाद आस्तीन चढ़ा देंगे तो हमारा कुर्ता रेडी हो जाएगा। जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, नेक लाइन बनाना मेरे तरीके से, और ये देखिए ये इस तरह से हमने प्लेट्स डाली हैं। ये किस तरह से डालती हूँ बस ये दिखाना था मुझे। बाकी कुर्ता तो जैसे सारे नॉर्मल कुर्ते बनते हैं वैसे ही सिलना है। इस कुर्ते का फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप प्लेट वाले कुर्ते का फाइनल लुक रेडी हो चुका है। ये कुर्ता इस तरह से फ्रंट साइड में ये प्लेट्स आई हैं और ये नेक लाइन है। इस तरह से बेसिक प्लेट वाला कुर्ता बनके रेडी हो गया है। मैंने आपको इसकी कटिंग भी बताई, स्टिचिंग और मार्किंग भी समझाई। अगर आपको मेरा समझाने का ढंग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। आप प्लीज़ लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिए मेरे वीडियोज़ को, और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।